नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। जहां आधारभूत सुविधाएं अपंग हो जाती हैं, वहां की गर्भवतियों को एम्बुलेंस नहीं डोलियां अस्पताल पहुंचाती है। जहां माओं के लिए बेड का अकाल है, अरे ऐसी स्वास्थ्य सहूलियतों पर धिक्कार है। सड़कों के कड़ के यूं की पगडंडियों में पहले प्रसव की प्रक्रिया चलती है, फिर मां बच्चे की मातम की क्रिया चलती है। अरे उत्तराखंड में गर्भवतियों का जान खोना अनर्थ है, इसलिए पूछ रहे हैं बुनियादी सुविधाओं में क्या समर्थ है। हम आंकड़ों में तकलीफों की तादाद गिना दें, पीड़ादायी उदाहरणों की कतार भी लगा दें, पर आखिर में करहाती हुई मां जब सड़क पर दम तोड़ देती है और प्रशासन आग से बचने के लिए जांच की चादर ओढ़ लेती है, तो फिर कहना पड़ता है कौन समझे पहाड़ी प्रसूता की पीड़ा। यहां तो किसी महकमे से नहीं उठता एक मां का बीड़ा। हल्द्वानी के तोकमोरा में गर्भवती को प्रसव पीड़ा होने पर 5 कीमी कुर्सी पर बैठाकर नैनीताल हाईवे ले जाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि सड़क नहीं थी और 10 किलोमीटर के दायरे में कोई अस्पताल भी नहीं था। मूसलाधार बारिश में रास्ते में मां ने बच्चे को जन्म दिया। अब सीएम धामी के गृह क्षेत्र खटीमा का हाल भी सुनिए। खटीमा में इलाज न मिलने पर दर्द से तड़पती गर्भवती हल्द्वानी महिला अस्पताल पहुंची। यहां उसे भर्ती करने के बजाय भगा दिया। गर्भवती की ठीक से जांच तक नहीं गई। दर्द अधिक बढ़ने पर अस्पताल के गेट पर खुले में मोबाइल की रोशनी में प्रसव हुआ। अफसोस होगा, पर आगे सुनिए। पिछले दिनों मुंसियारी के पातो गांव, जो कि एक दुर्गम इलाका है, वहां महिला की प्रसव पीड़ा के बाद तत्काल इलाज न मिलने से नवजात की मौत हो गई। परिजनों का कहना था कि अस्पताल ले जाने के लिए कोई साधन न होने के कारण हेलीकॉप्टर सेवा की मदद मांगी गई, जो सूचना देने के 2 घंटे बाद आया। पर हैरत की बात क्या है, दुर्गम इलाकों में अपेक्षित होना चाहिए, जब खुद राजधानी देहरादून में व्यवस्था चरमराई हुई है। अभी पिछले महीने की खबर आई थी कि महिला अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में बेड न होने के चलते गर्भवती महिलाओं को वार्डों के बाहर बरामदे में रात गुजारनी पड़ी। देखिए दुर्दशा का कसा जाल कितने गहरे घाव पहाड़ की बेटियों को मां बनने के लिए दे रहा है। वो अब भी नहीं समझे तो ताजा मामला सुनकर खुद कहेंगे कि गर्भवतियों पर अव्यवस्थाओं की आफत है। बैसाखी पर खड़े इस बुनियादी ढांचे पर लानत है। खबरों में एक खबर खटक रही है कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एम्बुलेंस के इंतजार में गर्भवती महिला की मौत हो गई। मामला मंगलवार का है। विकासखंड नौगांव की ललिता दूसरे बच्चे के प्रसव के लिए अपने मायके पुरोला के कंडियाल गांव आई थी। सोमवार रात करीब 12 बजे प्रसव पीड़ा होने पर परिजन ललिता को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुरोला ले गए। गर्भवती की हालत दरअसल गंभीर थी, तो चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। अब वाहन के बिना प्रसूता को बड़े अस्पताल पहुंचाए कैसे? सो अस्पताल प्रबंधन ने 108 एम्बुलेंस सेवा को फोन किया। रात के 12 बजे से सुबह के करीब 4 बजे तक गर्भवती दर्द से तड़पती रही। एम्बुलेंस का इस समय अवधि में दूर दूर तक कोई निशान नहीं था और आखिर में हुआ वही जो विधाता को तो पता नहीं, लेकिन व्यवस्थाओं को मंजूर था। एक देरी की भेंट 2 जाने चढ़ गई। जच्चा बच्चा ने दम तोड़ दिया। आप पूछेंगे शासन ने इसमें क्या कदम उठाया, वो भी जान लीजिए। फिर कुछ ऐसे चौंका देने वाले सच आंकड़ों की ओट में बताएंगे जो सुनकर आपकी रूह भी एक बार को कांप उठेगी। मामला अधीर करने वाला था, शासन गंभीर हो गया। प्रभारी सचिव ने मामले में स्वास्थ्य महानिदेशक को जांच के आदेश दे डाले। सख्ती से कहा कि ऐसी स्थिति फिर न बने, घटना की पुनरावृत्ति दोबारा न हो और 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा की व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग की जाए। चलिए ठीक है, लेकिन सवाल ये बनता है यहाँ पर कि भविष्य के दृश्य छोड़िए, पहले ये बताइए कि पड़ताल मलाल है या दलाल है। जान से बेहतरी की आस दे रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जो हो चुका उसका जिम्मा ले रहे हैं या नहीं? क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि दुर्घटनाएं या दुर्भाग्य जो कह लीजिए, ये मामला पहला नहीं है जहां गर्भवती ने सुविधाओं के अभाव या लापरवाही के प्रभाव में जान खोई हो, जहां बच्चा जनने से पहले ही मौत के द्वार पहुंच गया हो। तथ्यों की गणना सुनेंगे तो हृदय की छाल एक बार दुर्दशा की खाल को खुद के हाथों से निकाल फेंक देना चाहेगी। रिपोर्ट्स किस कदर बदहाली के लिए सवाली बन सकती है, वो अगले कुछ पलों में समझ जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में 84% गर्भवती महिलाओं के प्रसव अस्पतालों में हो रहे हैं, लेकिन आज भी 16% प्रसव कहां हो रहे हैं, इसकी जानकारी विभाग के पास नहीं है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि उत्तराखंड में अभी भी प्रति 1 लाख प्रसव पर 101 महिलाओं की मौतें हो रही है। और गौर कीजिए कि राज्य में पिछले 5 सालों से 798 गर्भवतियों की मौत हो चुकी है। ये बताता है कि पिछले 5 सालों में गर्भवतियों की मौत के आंकड़ों में लगातार इजाफा हुआ है। अभी उत्तरकाशी की हम बात कर रहे थे। जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल इस तरह बदहाल है, उसे भी देख लीजिए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले साल यहाँ 7 गर्भवती महिलाओं और 9 नवजात शिशुओं की मौत हुई थी, जबकि इस वर्ष अप्रैल से लेकर 2 अगस्त तक 2 गर्भवती महिलाओं व 3 नवजात शिशुओं की मृत्यु हो चुकी है।
अचंभा या अफसोस, लेकिन ये संख्या व्याख्या कर रही है उसी राज्य की जमीनी हकीकत की जहां के कैबिनेट मंत्री मुझे भी जन्म लेने दो संकल्प के साथ कावड़ उठा रहे हैं। एक बेहद अच्छा कदम उठाते हुए एक सराहनीय संकल्प के साथ महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने इस बार 25 किलोमीटर की पैदल कांवड़ यात्रा की। उद्देश्य क्या था? मंत्री आर्य लोगों को प्रदेश में लिंगानुपात बढ़ाने और कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए जागरूक कर रही थी। संकल्प को नाम दिया मुझे भी जन्म लेने दो, लेकिन ये संकल्प उचित स्वास्थ्य और सड़क सुविधाओं के बिना पूरा कैसे होगा, जब प्रदेश की बेटियां जन्मने से पहले ही या तो जोखिम में पड़ जाएंगी या सीधा जान ही गंवाएंगी। तो ऐसे लक्ष्यों का आधार क्या शासन को इस ओर निगाह घुमाने की जरूरत नहीं है? क्या सुविधाओं की दरख्त या व्यवस्थाओं की दीवार में आए सुराखों को भरने का कार्य प्राथमिकता से नहीं किया जाना चाहिए? अगर हाँ, तो जान बचाने के लिए जांच काफी कैसे? आज इसी बड़े सवाल के साथ विदा ले रहे हैं, फिर हाजिर होंगे। आप बस बने रहिए देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।